बार बार मजाक करो, फिर माफी मांग लो, फिर मजाक कर दो। देखता हूँ मैं दादाजी का दर्द समझ सकता हूँ। मैं मानता हूँ तेरा पैदा होना दादाजी के लिए एक मजाक है, लेकिन अपने आप की इतनी बेइज्जती भी मत कर। अबे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अबे तूने कहा था कि डेली वीडियो आएंगी, कल वीडियो क्यों नहीं आई? अबे बुढ़े, मेरे फोन में वायरस आ गया था तो फोन रीसेट करना पड़ा। और फोन रीसेट कर दिया, उसके बाद तो अलग ही कांड हो गए। जिस नंबर से मेरे सभी ईमेल्स रजिस्टर हैं वो नंबर मेरे पास था नहीं। फिर पता नहीं भाई साहब, मैंने काफ़ी देर लगाई फिर भी नहीं हुआ। फिर अगले दिन मैंने कैसे ना कैसे कुछ जुगाड़ लगा लगा के वापस एंट्री पा ली, और आज मेरे को पता चला कि मेरा फ़ोन ही हैंग हो रहा है। उसके बाद तो भाई साहब मैंने फिर रीसेट मार दिया फ़ोन। अब ये वीडियो भी पता नहीं जैसे तैसे करके बनेगी। चलो वो सब छोड़ो और चलो कंटिन्यू करते हैं। अबे आज कोई लव स्टोरी सुना दे, पार्ट 3 कल डाल देना। चलिए भी ठीक है। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं इमोशनल टॉर्चर, क्योंकि डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी पार्ट 3 की, इसी वजह से हम लोगों को स्क्रिप्ट नहीं मिली और अभी हम पार्ट 3 कल डालेंगे, ठीक है। डायरेक्टर मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर कल काम पूरा नहीं हुआ ना तो तेरे को ताऊ के साथ सोना पड़ेगा। वो साहब जी अपन ताऊ के साथ नहीं सोएगा, मेरे को अजीब तरीके से छूटा है वो। अबे अबे ऑन कैमरा बोलने के लिए किसने कहा तेरे को? वो साहब जी माफ कर दो, माफ कर दो। तो गाइस हमेशा की तरह हम लोग देखते हैं कि परमैन अपना काम खत्म करके अपने घर वापस सुकून से जा रहा था, तभी उसके रास्ते में आ जाती है गोल्डीगर। देखो मैंने मिचिको का नाम फिर से नहीं लिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको परमैन को अपनी तरफ बुलाती है और बोलती है कि परमैन परमैन क्या तुम मेरा एक काम करोगे? और अपना परमैन बोलता है धत, आगे बोलता है आगे तो माँ की गाली लिखी हुई है, मैं नहीं बोल सकता, आप समझ जाओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन वहाँ से चला जाता है, तभी मिचिको बोलती है परमैन तुमने मेरे को रिजेक्ट किया, वो अलग बात है कि दुनिया मेरे को रिजेक्ट करे बैठी है, लेकिन मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं। मैं तेरे को दिखाएगी कि मैं क्या चीज़ है, मैं प्रूफ करके रहेगी कि मैं सच्ची में गोल्ड डिगर है। वो बुढ़ा मेरे को ऐसे ही गालियाँ नहीं देता। बुढ़े ज़्यादा बोल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो उसके बाद परमैन अपने घर चला जाता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि परमैन के बारे में कुछ फेक अफवाह, यानी कि अफवाह फैल रही है, और वो ये है कि परमैन की गर्लफ्रेंड होशिनो सुमिरे है, जो कि बिल्कुल सही है। और ये बैड न्यूज़ यानी अफवाह किसी और ने नहीं, अपनी मिचिको ने फैलाई थी। तो अब जब ये बात बाहर आती है तब तो न्यूज़ वालों को और कोई काम धंधा नहीं है। न्यूज़ वाले बोलते हैं देखिए हमको पता था कि इस परमैन की गर्लफ्रेंड होशिनो सुमिरे है। हम सुमिरे से निवेदन करना चाहेंगे कि वो परमैन के साथ सारे संबंध, जितने भी संबंध गठबंधन के कुछ भी हो, वो खत्म कर दे, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार ऐसे दो कौड़ी। अबे एंकर ढंग से बोल, वो परमैन आके मारेगा हमको। ओ अच्छा अच्छा, हम नहीं चाहते कि एक सुपर हीरो और एक्टर साथ में है, इससे काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। आ गया औकात पे, परमैन बोलता है टीवी देखते हुए, अगर एक अक्षर और ज़्यादा बोलता तो ये इसके वहाँ जाकर इसको मारता। तो उसके बाद जब ये बात फैल जाती है तो पाको को बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो चाहती थी कि ये बात कभी ना कभी तो बाहर आई नहीं चाहिए। तो पाको को तो इससे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन अब लड़कियों ने परमैन यानी मिक्सू को भाव देना बंद कर दिया था। वो बोलती थी अबे इसकी तो होशिनो सुमिरे गर्लफ्रेंड है, ये हमें नहीं भाव देगा। तो लड़कियां पहले ही उससे दूर हो जाती थी, तो जिसके वजह से परमैन को थोड़ा बहुत दर्द होता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने अफवाह फैलाई थी। वो बोलता है कि रोबोट अगर एक बार मेरे को पता चल गया ना कि ये अफवाह किसने फैलाई है, उसे बीच में से फाड़ दूंगा। उसकी वजह से लड़कियों ने मेरे को भाव देना बंद कर दिया यार। तभी उसका रोबोट मन मन में बोलता है पहले कौन सा कोई देती थी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक जगह काफ़ी तेज़ धमाका होता है, और मिक्सू जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है कि दो गाड़ियों की बुरी तरीके से टक्कर हो चुकी है। और जैसे ही मिक्सू उनके पास जाकर देखता है तो उनमें से एक गाड़ी थी मिस सुमीरे की और दूसरी गाड़ी किसी नॉर्मल इंसान की थी। और जो जिसकी वो गाड़ी थी ना, वो बहुत गुस्से में था। वो बोलता है कि कौन है बाहर, बाहर निकलो। और जैसे ही सुमीरे बाहर निकलती है ना, वो आदमी बिना मिस सुमीरे का चेहरा देखे उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी मिक्सू यानी अपना परमैन आता और बोलता है कि अगर इसे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ के वहाँ डाल दूंगा, फिर हक भी नहीं पाएगा। तो उसके बाद इतनी धमकी के बाद ही वो आदमी वहाँ से डरकर भाग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि अगेन मीडिया को कंटेंट मिल जाता है। हम लोग देखते हैं कि देखिए हिंसा पर उतरे परमैन,
किसी आदमी ने सुमीरे पर हाथ उठाने की कोशिश की तो जरा सी बात पर मैंने उसका हाथ तोड़कर डालने की धमकी दे डाली। अबे अबे एंकर मरवाएगा क्या? वो परमेन आकर हमारा चैनल बंद करवा देगा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। तो देखिए, किसी एक्ट्रेस या फिर किसी फीमेल पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं होती है। परमैन ने बिल्कुल सही काम किया। तभी परमैन बोलता है, ये बार बार औकात पे ही आ जाता है, चलो घर चलते हैं। तो उसके बाद उस बात को, यानी जो अफवाह फैली हुई थी ना, उस बात को थोड़ा और हवा मिल जाती है। और अभी मिक्सुओ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इससे, लेकिन अब इससे जो है ना, मिस सुमेरी की जो पॉपुलैरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके काफ़ी ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं। और हम लोग देखते हैं गोल्ड डिगर का अगेन कट जाता है। तभी गोल्ड डिगर बोलती है, मैं नेक्स्ट पार्ट का वेट नहीं कर सकती, ये तो इसका पार्ट 2 भी निकाल देगा, नहीं इसी पार्ट में मैं परमैन से बदला लेके रहूंगी, ए चलो। तभी कबाव और साबू उसके पीछे चलते हैं। तभी मिची को आगे आगे चलते हुए बोलती है कि मैं परमैन को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, उसने मुझे रिजेक्ट किया। तभी कबाव बोलता है, अबे मिची को, परमैन ने तुम्हें कब रिजेक्ट किया? तभी मिची को बोलती है कि एक दिन मैंने उससे मदद मांगी, उसने मेरी मदद नहीं की। तभी कबाव और साबू भी उस पर हंसने लग जाते हैं। तभी वो बोलती है, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन, तुम मेरे पे हंस रहे हो? तभी कबाव बोलता है, सॉरी सॉरी मिची को, तुम जो बोलोगी मैं करूँगा। तभी मिचिको बोलती है, एक काम करो, कोने में चलो। कबाओ ये बात सुनकर बोलता है, हाँ हाँ मैं तो रेडी हूँ, चलो। तभी मिचिको बोलती है, अबे गधे, प्लान सुनाने के लिए लेके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो उसके बाद मिचिको अपना प्लान बताती है कि हम लोग है ना, अब मिक्सुओ का यूज़ करेंगे परमैन को बदनाम करने के लिए। तभी कौवा बोलता है, अरे मिचिको, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम कैसे करेंगे? अगर परमैन ने हमें ऐसा करते हुए पकड़ लिया ना, तो हमारा हाथ तोड़कर वहां डाल देगा और हक भी नहीं पाएंगे। तभी मिचिको बोलती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ। तभी मिचिको बोलती है, सुनो, हम एक और अफवाह फैलाएंगे कि मिस सुमीरे पाको है और परमैन मिक्सुओ है। ये न्यूज़ जैसे ही फैलेगी ना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बहुत मज़ा आएगा। दोनों में से कोई ना कोई रिएक्ट तो ज़रूर करेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि ये जैसी अफवाह फैलती है ना, तो ऑफ कोर्स बर्डमैन को तो सबसे पहले पता चल जाता है। तभी बर्डमैन उन दोनों को वार्निंग देते कि चुपचाप इस अफवाह को जल्दी से जल्दी दबा दो, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ और मिस सुमीरे इस बात को क्लेरिफाई करते न्यूज़ चैनल पर कि हम नहीं हैं परमैन, और वो अपने रोबोट को परमैन सेट पहनाकर भी बिठा देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ कुछ ज़्यादा बोल देता है और बोलता है कि आखिर मैं मिस सुमीरे को कैसे पसंद कर सकता हूँ, मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है। तो ये छोटी सी बात पाको को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर जाती है। और हम लोग देखते हैं कि पाको बीच में ही अपने रोबोट को लेकर वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन ये न्यूज़ हेडलाइन बन जाती है कि एक नॉर्मल लड़के ने मिस सुमीरे के बारे में ऐसा कहा। तो पाको को इस बात के लिए बुरा नहीं लग रहा था कि उसने मिस सुमीरे के बारे में ऐसा कहा, वो ये अपने ऊपर ले रही थी डायरेक्ट कि वो पाको के बारे में भी ऐसा ही सोचता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन ड्यूटी पर नहीं आती है और अगले एक हफ्ते तक बिल्कुल भी नहीं आती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बर्डमैन को बोलता है कि आखिर पाको इतने टाइम से ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रही है बर्डमैन। तभी बर्डमैन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि शायद पाको तुमसे नाराज़ है, तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन पाको के घर पहुंचता है, वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। और पाको है ना, ये नहीं चाहती थी कि उसकी आइडेंटिटी इतनी जल्दी रिवील हो जाए, तो उसने कहीं दूर गांव में अपना एक घर बनाया था अपनी परमैन पावर से, और वो बताती थी कि परमैन ये मेरा घर है, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन पूरा दिन वहीं पर रहता है, लेकिन वहाँ पर पाको नहीं आती है। तभी जैसी रात होती है ना, तभी परमैन के मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं कि कहीं पाको के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया होगा, कहीं पाको मुझसे सच्ची में नाराज़ तो नहीं हो गई है। अरे यार, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था, वो सच्ची में मुझसे नाराज़ होकर चली गई तो मैं क्या करूँगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। तभी हम लोग देखते हैं कि अगली सुबह तक भी पाको नहीं आती है। उसके बाद परमैन पाको को ढूंढने जाता है, लेकिन दोपहर तक वो वापस आ जाता है, लेकिन उसे पाको कहीं नहीं मिलती है। अब मिक्सुओ की हालत एक रोते हुए बच्चे जैसी हो जाती है कि जिसकी मम्मी गुम हो जाती है ना, मम्मी मम्मी। यार थोड़ा मतलब कि पाको पाको चला रहा था वो, आखिर पाको कहाँ चली गई होगी।
तो हम लोग देखते हैं कि शाम हो जाती है, फिर भी पाको नहीं आती है। तो अगली शाम यानी रात को मिक्सुओ की आंखों में आंसू होते हैं और वो देखता है कि कुछ खाना है पाको के घर। उस घर में थोड़ा बहुत खाना रखा हुआ था, तो मिक्सुओ उस खाने को बनाकर खा ही रहा होता है। बोलता है कि आखिर पाको को इतनी छोटी सी बात के लिए बुरा कैसे लग सकता है, वो छोटी बच्ची नहीं है। ए देखो देखो दोगलापन देखो, अभी तो वन डे पार्ट 2 में बोल रहा था कि पाको छोटी बच्ची जैसे रो रही थी, और अब बोल रहा है पाको छोटी बच्ची नहीं है। मुखिया नहीं, तू इसे नहीं मारेगा, इसे मैं मारूंगा। मेरी ग्रीन M10 दो, अपन इसे घुसा के मारेगा। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। बुढ़े वीडियो के एंड में तैयार है ना, तेल लगा के। क्यों? क्योंकि मैं अपनी M10 ऐसी जगह घुसाऊंगा कि कभी हग नहीं पाएगा, मुंह से ही हगना पड़ेगा। अरे बेटा मजाक कर रहा था, तू मजाक भी नहीं समझता, तेरा तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। अब चला जाए यहाँ से, वरना तू ह्यूमन नहीं बचेगा। तेरे को नकली पूंछ लगाकर गांव में खेती करवाऊंगा। तो हम लोग देखते हैं कि अब जैसे ही अगली शाम को, यानी कि मिक्सो को आए हुए लगभग 1.5 दिन हो चुका था। अभी मिक्सो जैसे ही वहाँ पर लेटता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने मतलब काफ़ी दिनों से पाको को नहीं देखा था। और अब जब वो पाको को उसके घर पर ढूंढने आया, तब भी वो पाको को नहीं ढूंढ पाया। और वो अपनी और पाको की कुछ खास मेमोरीज याद कर रहा होता है कि जैसे पाको पहली बार परमैन स्क्वाड में आई थी, तब वो लड़ रहे थे और उसी ने पाको को पाको नाम दिया था, वरना वो तो अपने आप को परमैन बोल रही थी। काफ़ी देर पाको और अपनी मेमोरीज याद करने के बाद उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं और वो रो पड़ता है। इतना सब कुछ देखने के बाद पाको भी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो बाहर आ जाती है और वो बोलती है कि सॉरी परमैन। और जैसी इस बार परमैन पाको को देखता है, वो एक छोटे बच्चे की तरफ से लिपट जाता है और रोने लगता है और बोलता है कि पाको मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तभी पाको भी उसे माफ़ कर देती है और बोलती है कि तुम मुझे भी माफ़ कर दो परमैन, मुझे भी तुम्हें इतना इमोशनल टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। तभी पाको बोलते है कि मैं इस घर में ही थी, मैं बस देख रही थी, जैसे ही तुम दूसरे कमरे में जाते मैं पहले कमरे में आ जाती। तभी परमैन बोलता है पाको मैं तो बस उन्हें ये बिलीव कराना चाहता था कि हम दोनों परमैन नहीं है, वरना हम दोनों की परमैन ड्यूटी पर असर पड़ता और बर्डमैन हमें सज़ा भी दे सकते थे। मैं तो सज़ा सहन कर लेता, लेकिन मैं तुम्हें सज़ा सहन करते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने इस बात को क्लेरिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तभी पाको बोलती कोई बात नहीं परमैन, मैं समझ सकती हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको मिक्सुओ को एक बहुत ही बड़े होटल में खाना खिलाने के लिए लेके जाती है और उसके बाद वो लोग एक फ़िल्म देखने जाते हैं। उसके बाद वो एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर बैठकर तारों को देख रहे होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन मिक्सुओ जब स्कूल जाता है, तब उसे पता चल जाता है कि ये सब अफवाहें मिचिको ने फैलाई हैं। तो वो ये सब बात पाको को बता देता है। तभी पाको बोलते चिंता मत करो परमैन, अब उसके बारे में मैं कुछ ऐसी अफवाह फैलाऊंगी, तुम बस देखते जाओ। तो अगले दिन एक और अफवाह आ जाती है कि जो एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की मिचिको रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में पकड़ी गई। तो जैसे ही ये न्यूज़ आती है, सबसे पहले तो मिचिको का स्कूल से नाम काट दिया जाता है, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और तभी उसके पेरेंट्स बोलते हैं देखिए हम मानते हैं हमारी बेटी गोल्ड डिगर है, बचपन से बोलता आ रहा हूँ, मुझे तो इसकी माँ पे भी शक है। ये एक मिनट, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। तभी मिचिको के पापा बोलते देखिए ये गोल्ड डिगर खानदानी है, इसकी माँ भी गोल्ड डिगर ही है। तभी मिचिको के मम्मी पापा आपस में लड़ने लगते हैं कि आखिर ये गई किस पे है। और प्रिंसिपल बोलता है शांत हो जाइए, हम मिचिको का नाम नहीं काट रहे हैं। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर हो जाती है ख़त्म। अगर तुम्हें पसंद आए तो यार लाइक कर देना। और गाइस जल्दी 8 मैन और 9 मैन पे वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। और सॉरी कल वीडियो नहीं है क्योंकि ये फ़ोन रीसेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और आज भी सेम ही प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने सोचा कब तक ऐसे मैं वीडियो नहीं डालूंगा, कभी ना कभी तो वीडियो डालनी पड़ेगी। तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी 8:30 बज चुके हैं, 8:30 रात के। और अभी बस ये आधे घंटे या 40 मिनट में पब्लिश हो जाएगी। तो मैं बस चाहूँगा कि इतनी जल्दी वीडियो बनाइए आज, तो थोड़ा एफर्ट करके लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरे को इस बुड्ढे को सबक सिखाना है। हाँ बुड्ढे बोल, वीडियो के बीच में ज़्यादा बोलना आता है। नहीं ये ज़्यादा बोलने की आदत तो मेरे को बचपन से ही है। क्यों इतनी आदत है तेरे को? अरे एक बार ये गांव में एक पंचायत हुई थी जहाँ पे मैं बीच में काफ़ी ज़्यादा बोल दिया था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे डंडों से डंडे मार कर मेरे को खदेड़ दिया और बहुत मारा मेरे को।
हाँ तो देख बुड्ढे, अगली बार मेरी स्टोरी के बीच में बोलेगा तो डंडों से मार के नहीं भगाऊंगा। चलो बच गया हाथ मेरा कूला, वरना मेरा पिछवाड़ा डंडे मार मार के तोड़ देंगे ये लोग। अगली बार तेरे को M10 लेगी, तेरे मुंह में डालेगी और चला देगी। उसके बाद तेरा किडनी लीवर सब बाहर आ जाएगा, मतलब आईफोन की बारिश, समझ गया? हाँ समझ गया समझ गया। बाय द वे ये बियर की बोतल किसकी है? हे भगवान, मेरे घर में किसकी इतनी हिम्मत की बियर पिए? देखो बच्चों की टाई मेरी नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। देखिए ताई जी, मैंने ताऊ का नाम भी नहीं लिया, इन्होंने अपने आप बोल दिया, तो मैं क्या समझूं? इसका मतलब बच्चों के ताऊ ये तुम्हारी बोतल? अरे देखो बच्चों की टाई, मारना ना, आराम से मारना, मेरी जो हड्डियां है ना वो टूट जाएंगी। भागो, बच्चों के ताऊ छोड़ूंगी नहीं। ताई जी आराम से मारना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। राम राम, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। बाय।